शरीफ ख़ानदान जो नवाज़ शरीफ ख़ानदान है, ख़ासकर शरीफ फैमिली, वो अभी तक इंडिया को जवाब नहीं दे पा रहे। वजह क्या है? उनके मीडिया का जवाब नहीं दे पा रहे। उनका जो प्रोपेगेंडा उसके ऊपर ख़ासकर शरीफ फैमिली जो है, उन्होंने को अभी तक कोई बयान नहीं नज़र आ रहा उनका। बयान कैसे नज़र आएगा? ये जो प्राइम मिनिस्टर गया था दिल्ली, नवाज शरीफ, तो वहाँ पे बजाय ये कि हुर्रियत के लीडरों से मिले, ये जाके जंदाल के घर में जाके बैठा अपने बेटे के साथ 4 घंटे मुलाकात। क्या बात क्या थी उसका? स्टील पे बातें हो रही थी। जब आपको इस तरह अल्लाह ने ऐसे लीडर दिए हुए, लीडर क्या दिए हुए यार, अल्लाह के अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत है। अच्छा, इमरान खान को आप किस तरह से इस जंग के साथ रिलेट कर रहे हैं? सर, मतलब अवाम इमरान खान के साथ है, 80% अवाम के साथ है और लोग इमरान खान को चाहते हैं। लेकिन वो वक्त भी अवाम को याद है जब कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल इंडिया 9 से ख़त्म किए गए, तो खान साहब ने कहा था कि पूरी कौम जो है आधा घंटा जुमे के रोज़ खड़ी हुआ करेगी एहतजाजन। उसके अलावा कोई इकदाम नहीं उठाया गया उसके लिए। और हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए? तो यही कर सकता था। तो ये अगर अभी बाहर होते इमरान खान, तो क्या यही कंट्रीब्यूशन? बात सुनो, जंग केड़नी जनानियां दी बात सुनो, हमें नर आदमी चाहिए। अगर आपका गिदड़ लीडर हो और 100 आपके शेर हो, तो वो गिदड़ की तरह मर जाएंगे। अगर आपका लीडर शेर हो और बाकी 100 गिदड़ हो, तो वो गिदड़ जो है ना शेरों की तरह लड़ेंगे। सर, यही पूछना चाह रहे हैं कि माजी में खान साहब ने कहा था कि जुमे के रोज़ आधा घंटा खड़ा हुआ करें, तो क्या ये मर्दाना डिसीजन था? अभी भी बाहर होते तो उन्होंने यही कहना था। पता नहीं आपने कहा से ये बात नहीं, नवाज शरीफ ने जो है वो भारत में खड़े होकर कहा था कि पठानकोट और मुंबई हमलों के पीछे पाक फौज मुलविस है। तो क्या समझते हैं इस हमले के ऊपर भी कोई नवाज शरीफ ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं? ये इतनी अफसोस की बात है। और फिर डॉन लीक्स जो इन लोगों ने जो डॉन की खबर लीक की, इन लोगों ने लीक की। मरियम शरीफ है कि मरियम सफदर है, पता नहीं सफदर रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये भी पता नहीं है। मरियम ने पूरी जो है न्यूज़ पूरा न्यूज़ जो है ना हिंदुस्तान के उसमें दिया है। ये सारा टोपी ड्रामा है। ये इंडिया के साथ ज़्यादा वो कहते हैं कि पाकिस्तान ताकि हम कारोबार कर सकें, पैसा कमा सकें। वो सिंसियर नहीं है इस मुल्क के साथ। क्या कि इस टाइम जो ख़ासकर हुकूमत है उसकी जवाब कोई इतना अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा, जिसके ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग मीम्स बना रहे हैं कि इंडिया की जंग को लेकर ये कर देंगे वो कर देंगे। कौम तो अभी भी इमरान खान की डिमांड कर रही है। देखिए, इमरान खान के बगैर आप जंग जीत नहीं सकते। कौम इमरान खान के साथ है। जब आपके साथ कौम ना हो तो आप क्या जंग लड़ेंगे? नंबर 1। नंबर 2, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़बरदस्त किस्म की बमबारियाँ हो रही हैं, लोग घर खाली कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 3, आप ये जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गया था अफगानिस्तान, इसने हमें क्या बताया कि आपने क्या बात की तालिबान के साथ? वो हमसे वो और भी ख़तरनाक किस्म के हमारे वो है। उनके पास अमेरिकन असला है और आपको पता है कि दुनिया की सारी ताकतें जमा होकर वो अफगानिस्तान पे काबू नहीं पा सके। तो पाकिस्तान किस तरह काबू पाएगा? ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, चाइना के साथ बस 100 है, वो आपके ऊपर इतिबार नहीं करता। अच्छा सर, और अमेरिका जो है ना वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें ये सारा कुछ जो है ना बगैर इमरान खान के इसका कोई हमारे पास कोई शबाज कौम को ललकार है, जिस कौम के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो। बाई गॉड, मैंने अपने बाप का बंदी पकड़ाया घर से और सीधा पठान हमारे जा रहे थे, मैं लाहौर उस बस में जाके बैठा। तो मेरी माँ ने वाले को कहा कि भाई तो ऑलरेडी गया है लाहौर, ये दूसरा भी जा रहा है। तो वो आया बूढ़ा आदमी ज़बरदस्ती और लोगों के साथ मिलकर मुझे नीचे उतारा। मैंने कहा नहीं, मैंने हिंदू का मुकाबला करना है। लेकिन वो कमांडर चीफ था, सही मानने में सही जनरल था, रियली अल्लाह उसको जन्नत रोज़ में दे। यहाँ लीडरशिप आप फिर भी माशाल्लाह ये जो आप ज़ाहिर उम्र में आप क्या पैगाम देते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान को? अगर वो ऐसी गलती करता है हमले की, हिंदुस्तान को ये पैगाम मैं देता हूँ कि अपने आप को मत तबाह करो। शाइनिंग इंडिया बन रहा है। पाकिस्तान तो ऐसे भी उनके साथ न टक्कर लो, तुम भी तबाह हो जाओगे, हम भी तबाह हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस टाइम जो ख़ासकर हुकूमत है उसकी जवाब कोई इतना अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा, जिसके ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग मीम्स बना रहे हैं कि इंडिया की जंग को लेकर ये कर देंगे वो कर देंगे। कौम तो अभी भी इमरान खान की डिमांड कर रही है। देखिए,
इमरान खान के बगैर आप जंग जीत नहीं सकते। कौम इमरान खान के साथ है। जब आपके साथ कौम ना हो तो आप क्या जंग लड़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़बरदस्त किस्म की बमबारियाँ हो रही हैं, लोग घर खाली कर रहे हैं। अच्छा, नंबर तीन, आप ये जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गया था अफगानिस्तान, इसने हमें क्या बताया कि आपने क्या बात की तालिबान के साथ। वो हमसे वो और भी ख़तरनाक किस्म के हमारे वो है, उनके पास अमेरिकन असला है, और आपको पता है कि दुनिया की सारी ताकतें जमा होकर वो अफगानिस्तान पे काबू नहीं पा सके, तो पाकिस्तान किस तरह काबू पाएगा। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, चाइना के साथ बस सौ है, वो आपके ऊपर इतिबार नहीं करता, क्योंकि आप जल्दी और अमेरिका जो है ना वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें ये सारा कुछ जो है ना बगैर इमरान खान के इसका कोई हमारे पास कोई शहबाज शरीफ ख़ानदान, जो नवाज़ शरीफ ख़ानदान है, ख़ासकर शरीफ फैमिली, वो अभी तक इंडिया को जवाब नहीं दे पा रहे। वजह क्या है? उनके मीडिया का जवाब नहीं दे पा रहे, उनका जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर खासकर शरीफ फैमिली जो है उन्होंने को अभी तक कोई बयान नहीं नज़र आ रहा उनका। बयान कैसे नज़र आएगा? ये जो प्राइम मिनिस्टर गया था दिल्ली, नवाज शरीफ, तो वहाँ पे बजाय ये कि हुर्रियत के लीडरों से मिले, ये जाके जंदाल के घर में जाके बैठा, अपने बेटे के साथ 4 घंटे मुलाकात। क्या बात क्या थी उसका? स्टील पे बातें हो रही थी। जब आपको इस तरह अल्लाह ने ऐसे लीडर दिए हुए, लीडर क्या दिए हुए यार, अल्लाह के अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत है। अच्छा, इमरान खान को आप किस तरह से इस जंग के साथ रिलेट कर रहे हैं? सर, मतलब अवाम इमरान खान के साथ है, 80% अवाम के साथ है, और लोग इमरान खान को चाहते हैं। लेकिन वो वक्त भी अवाम को याद है जब कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल इंडिया 9 से ख़त्म किए गए, तो खान साहब ने कहा था कि पूरी कौम जो है आधा घंटा जुमे के रोज़ खड़ी हुआ करेगी एहतजाजन, उसके अलावा कोई इकदाम नहीं उठाया गया उसके लिए। और हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए? तो यही कर सकता था। तो ये अगर अभी बाहर होते इमरान खान तो क्या यही कंट्रीब्यूशन? बात सुनो, जंग केड़ नहीं जनानियाँ दी, बात सुनो, हमें नर आदमी चाहिए। अगर आपका गिदड़ लीडर हो और 100 आपके शेर हो तो वो गिदड़ की तरह मर जाएंगे। अगर आपका लीडर शेर हो और बाकी 100 गिदड़ हो तो वो गिदड़ जो है ना शेर की तरह लड़ेंगे। सर, यही पूछना चाह रहे हैं कि माजी में खान साहब ने कहा था कि जुमे के रोज़ आधा घंटा खड़ा हुआ करें, तो क्या ये मर्दाना डिसीजन था? अभी भी बाहर होते तो उन्होंने यही कहना था। पता नहीं आपने कहाँ से ये बात नहीं, नवाज शरीफ ने जो है वो भारत में खड़े होकर कहा था कि पठानकोट और मुंबई हमलों के पीछे पाक फौज मुलविस है, तो क्या समझते हैं इस हमले के ऊपर भी कोई नवाज शरीफ ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं? ये इतनी अफसोस की बात है। और फिर डॉन लीक्स जो इन लोगों ने जो डॉन की खबर लीक की, इन लोगों ने लीक की। मरियम शरीफ है कि मरियम सफदर है, पता नहीं सफदर रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये भी पता नहीं है। मरियम ने पूरी जो है ना पूरा न्यूज़ जो है ना हिंदुस्तान के उसमें दिया है। ये सारा टोपी ड्रामा है, ये इंडिया के साथ ज़्यादा वो कहते हैं कि पाकिस्तान ताकि हम कारोबार कर सकें, पैसा कमा सकें। वो सिंसियर नहीं है इस मुल्क के साथ। थैंक यू। कौम को ललकार है, जिस कौम के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो। बाई गॉड, मैंने अपने बाप का बंदी उठाया घर से और सीधा पठान हमारे जा रहे थे, मैं लाहौर उस बस में जाके बैठा, तो मेरी माँ ने वाले को कहा कि भाई तो ऑलरेडी गया है लाहौर, ये दूसरा भी जा रहा है। तो वो आया बूढ़ा आदमी ज़बरदस्ती और लोगों के साथ मिलकर मुझे नीचे उतारा। मैंने कहा नहीं, मैंने हिंदू का मुकाबला करना है, लेकिन वो कमांडर चीफ था, सही मानने में सही जनरल था, रियली अल्लाह उसको जनरल रोज में दे। यहाँ लीडर जो आप फिर भी माशाल्लाह लीडर है, आप ज़्यादा उम्र में तजर्बा भी है, आप क्या पैगाम देते हैं हिंदुस्तान? हिंदुस्तान को अगर वो ऐसी गलती करता है हमले की, हिंदुस्तान को ये पैगाम मैं देता हूँ कि अपने आप को मत तबाह करो। शाइनिंग इंडिया बन रहा है, पाकिस्तान तो ऐसे भी उनके साथ न टक्कर लो, तुम भी तबाह हो जाओगे, हम भी तबाह हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए